नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अकेले भारत में ही इंस्टाग्राम को यूज़ करने वाले यूज़र्स की संख्या 230 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़र्स कहे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो यूज़र्स हैं हिंदुस्तान में, उनमें भी 31% वो लोग हैं जिनकी एज 25 साल से लेकर 34 साल के बीच में है। और ऐसे में फ्रॉड करने वाले, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोगों ने भी इंस्टाग्राम को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे फ्रॉडस्टर्स इंस्टाग्राम को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में फ्रॉड करने वाला व्यक्ति सबसे पहले इंस्टाग्राम पर एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करता है और जहाँ पर जो अकाउंट है उसको बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर जो पेड सर्विसेज हैं उसको इस्तेमाल करके फॉलोअर्स को भी बढ़ा हुआ दिखाया जाता है और जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको लिस्टेड करते समय वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो नॉर्मली मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट 20,000 अगर पड़ती है, तो वहाँ पर 12,000 में उस प्रोडक्ट को लिस्टेड कर दिया जाता है, जिससे देखने वाले को यह लगता है कि उसके ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत इस प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों, जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होते हैं वो इस चीज़ को भी शो करते हैं कि जो ये अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ये काफ़ी लंबे समय से रन हो रहा है और काफ़ी लंबे समय से वो इस सर्विसेज के अंदर हैं और वहाँ पर कुछ प्रकार के आपको जो कमेंट्स होंगे वो भी नज़र आएंगे जो कि जो अकाउंट होल्डर हैं उसके फेवर में होते हैं, जहाँ पर ये भी शो किया जाता है कि यहाँ से लिए गए हर एक प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर किया जाता है। और वहाँ पर कुछ आपको फोटोग्राफ्स भी नज़र आएंगे तो कुछ कमेंट्स भी नज़र आएंगे जो कि बिल्कुल फर्जी होते हैं। इसके अलावा जो रिव्यूज़ देने वाले लोग होते हैं वो भी खुद के ही रिव्यूज़ देने वाले लोग होते हैं, जिनकी वजह से जो कस्टमर है उसको पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ से अगर वह इस प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उसको भारी डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर इतने प्रोफेशनल तरीके से हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ किया जाता है कि देखने वाले व्यक्ति को ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और उसके बाद में फिर दिए हुए जो प्रोफाइल होती है वहाँ पर जो नंबर दिया गया होता है, मोबाइल नंबर दिया गया होता है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे चैट करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जब आप वहाँ से प्रोडक्ट खरीदने के लिए सामने वाले व्यक्ति को व्हाट्सएप करते हैं तो सामने की तरफ से आपको रिस्पॉन्स आने टाइमली स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप जब इस प्रोडक्ट की जो पेमेंट है अगर वो कर देते हैं तो 6 से 10 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट आपके दिए हुए एड्रेस पर बिल्कुल पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इसमें बात क्या आती है, जैसे ही जो यूज़र है वो उस प्रोडक्ट की पेमेंट कर देता है तो पेमेंट करने के 6 दिन के बाद भी प्रोडक्ट उनके पास तक नहीं पहुंचता है। अब ऐसे में जब वह व्यक्ति दोबारा कस्टमर केयर, मतलब कि जो पेज का ओनर है या फिर जो अकाउंट होल्डर है या फिर जो सेलर है उसके साथ कांटेक्ट करता है तो उसको इग्नोर किया जाता है। काफ़ी लंबे समय तक उसके जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कुछ समय के बाद में वो नंबर जो होता है उसको भी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा पैसा था वो आपका डूब जाता है। और दूसरी सिनेरियो में दोस्तों क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो सेम प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर ना होके आपके पास में कोई थर्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसको डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो यूज़र था उसने इंस्टाग्राम से एक वॉच मंगाई थी जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव थी, काफ़ी अच्छी वॉच लग रही थी, जो फोटोग्राफ्स थे उसमें। लेकिन जो कस्टमर के पास में जो चीज़ डिलीवर की गई वो बिल्कुल थर्ड कैटेगरी की चीज़ वहाँ पर पहुँचती है, जिसका ना तो कोई बिल होता है ना ही उसका कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ में होता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है जो कि थर्ड कैटेगरी का था, उसी को रैप करके कस्टमर के पास में भेज दिया जाता है। और जिसके बाद में कस्टमर खूब ट्राई करता है, अप्रोच करता है कंप्लेंट डालने के लिए या फिर रिटर्न के लिए, तो ना ही इस प्रोडक्ट को रिटर्न की लिया जाता है और ना ही कस्टमर को पैसे वापस किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के फ्रॉड्स को इंस्टाग्राम पर काफ़ी भारी मात्रा में देखा जा रहा है और कंटिन्यूसली ऐसी शिकायतें भी मिल रही है कि इंस्टाग्राम को अब जो ओरिजिनल सेलर्स हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि फ्रॉड करने वाले सेलर्स उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपके साथ में किसी प्रकार से फ्रॉड हो जाता है, कोई सेलर आपके साथ में ऐसा फ्रॉड करता है, तो आपको हर हाल में जो सेलर का जो प्रोफाइल है उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए और साथ के साथ में साइबर क्राइम पर भी आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।